नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था that what are the syllabus of UPSC. Basically, the syllabus of UPSC has divided into three major parts. The first is preliminary exam, that we call prelims. Second one is mains examination, and third one is screening round, that is called interview session. तो मेंस में हमने देखा था दो पोर्शंस थे, दैट इज जीएस एंड सी सैट। तो हमने सी सैट के लिए एक स्पेशल कंडीशन देखा था कि जीएस इज द स्कोरिंग एग्जाम बट द सी सैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो जिसमें हमें 33% के अप्रॉक्स में मार्क्स गेन करना ही करना है। तो हम लोग आज का जो सेशन है वो यहाँ से शुरू करेंगे सी सैट से। क्यों? क्योंकि हमको इसमें पास होना ही होना है, बिकॉज अगर इसको हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारा जो मार्कशीट है वो आगे फर्दर रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सी सेट में। सी सेट में भी पहला सेशन होगा हमारा बेसिक न्यूमेरेसी का। रीजन ये है इसको स्टार्ट करने का कि हम लोग अगर इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता और यूपीएससी लगता है कि हाँ वाकई में हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम पहले ही बहुत हाई लेवल की चीजें बताने लगे या फिर काफी जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजें अगर इकोनॉमिक जैसे टर्म्स डिस्कस करने लगे तो काफी ज्यादा मतलब मेसअप हो जाता है और कैंडिडेट को लगता है यार कहीं ना कहीं ये काफी बोरिंग हो जाता है और काफी मेहनत रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एंजॉय करते करते प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हम लोग आज शुरू करने वाले सी सेट। सी सेट में आज हमारा बेसिक न्यूमेरेसी होगा, तो हम लोग शुरू करते हैं सी सेट और टारगेट रहेगा 2021। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिक न्यूमेरेसी, जिसमें टॉपिक्स तो ढेर सारे हैं लाइक नंबर सिस्टम एंड वेन डायग्राम और डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑल दैट। लेकिन हम लोग शुरू करते हैं अपने पहला जो टॉपिक है वहां से, जो कि सिंपलेस्ट टॉपिक है इस सेशन का, वो है परसेंटेज। सिंपलेस्ट भी नहीं कह सकते, रीजन ये है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हम लोग बचपन से ही सॉल्व करते आए हैं कि इतना परसेंट हमने मार्क्स गेन किया पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है? या पर्टिकुलर क्लास में हमने इतना मार्क्स गेन किया, इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि पर ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना परसेंटेज। तो पर इन द सेंस प्रति, इन हिंदी इट्स कॉल्ड प्रति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पर 2000, पर वन डे, पर डे, ऐसा। तो मतलब हर दिन, मतलब हर टाइम पे। इन द सेंस वी हम लोग कह सकते हैं कि हर 100 पे, मतलब प्रति 100, 100 पे। जैसे कि अगर आपने बोला कि 80%, तो 80% किसका? सबसे पहली बात तो पूरा जो यूनिवर्स है वो रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सबसे पहली बात। तो हम ये 100 कहते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 80%, 80% हम किसका अचीव कर सकते हैं, या 80 किसी पर्टिकुलर का, तो 80 को हम पर्टिकुलर मेंशन करके नहीं बता सकते। इस वजह से हमने रिलेटिविटी में इसको काउंट किया कि चलिए भाई अगर हम 80% बोलते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 80% किसका है, 100% का है। क्योंकि ये अगर नहीं लेते हैं बिना रिलेटिव, हम चल रहे हैं, अगर कोई कहता है कि हम चल रहे हैं या कार चल रही है, तो एक्चुअल में वो सेंटेंस पूरा नहीं होता। क्यों? रीजन ये है कि हम चल तो रहे हैं लेकिन हम एक रिलेटिविटी में चल रहे हैं। बिना रिलेटिविटी के हम किसके रिलेटिव में चल रहे हैं? हम अर्थ के रिलेटिव में चल रहे हैं, है ना। अर्थ के रिलेटिव में मोशन कर रहे हैं, वो होता है मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर इन द सेंस की प्रति, और सेंट मतलब 100। तो प्रति 100 में क्या भाग है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, अब टर्म ये आता है कि हम परसेंटेज ही क्यों यूज करते हैं। तो पहली चीज तो हमने बताया कि रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी ने स्कोर किया है 500 में से 400 मार्क्स, तो उसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किया, ओवरऑल कंक्लूजन मिलता है कि 400 मार्क्स गेन किया है 500 आउट ऑफ 500। ये स्कोरिंग मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि कितना मार्क्स गेन किया है आपने, तो सामने वाला ऐसा तो नहीं बताएगा कि हमने हिंदी में इतना मार्क्स गेन किया, इंग्लिश में इतना, मैथमेटिक्स में इतना, साइंस में इतना। वो ओवरऑल बोल देता है या तो 400,
तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप पूछते भाई कितना परसेंटेज मार्क्स। तो ओवरऑल जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में या उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में हम ये टर्म यूज करते हैं परसेंटेज का। ठीक है, हम ये टर्म यूज करते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि यस आई हैव अचीव्ड 80% इन माय हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो यहाँ से ये चीजें समझ में आती है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा अपने इकोनॉमिक्स रिलेटेड, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जनरल सिटीजन है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी लिसन द वर्ड कॉल्ड जीडीपी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जीडीपी। और जो हम लोग टर्म यूज करते हैं कि हमारा जो टारगेट था जीडीपी का वो 4% था, या हमारा टारगेट 7 था, या और हमने अचीव किया 4%, या जो भी हमने अचीव किया। तो ये टर्म किसके रिलेटिव में यूज किए जाते हैं, तो आप हमें पहले कमेंट करके बताएंगे दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जीडीपी, और उसके बाद इन दोनों टर्म्स का मतलब कि हमारा टारगेट क्या है और हमने अचीव किया मतलब कितना किया जीडीपी का, इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम परसेंटेज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, जस्ट रिसेंटली एक एग्जाम्पल लिया था, किसी कैंडिडेट ने अपने हाई स्कूल के एग्जाम में 400 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 500। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो आज हम बहुत सिंपल वे में देखने वाले हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट तो जो हम लोग पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसे निकलता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, हमने 500 में से मतलब टोटल मार्क्स था 500, उसमें अचीव किया 400 मार्क्स। यही कहते हैं ना, 500 में से हमने 400 मार्क्स किया अचीव। तो अगर ये 1 का होता तो हम कितना अचीव किए होते, 400 डिवाइडेड बाई 500, यही किए होते। और हम अब 100 में कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, परसेंट मतलब 100 में निकालना है, तो हम यहाँ पे 100 करते हैं। तो ये टोटल हो जाता है 400 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू 100, और यहाँ से निकल के आता है मेरा 80% मार्क्स इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो यही आप पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जितना आपने पाया मतलब प्राप्तांक और पूर्णांक मतलब टोटल नंबर और गेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से आपका निकल के आता है परसेंटेज। लेकिन वो कैसे आता है, वो यहाँ से निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू, और आप लोग अभी जीडीपी का पूरा टर्म कंप्लीट कमेंट करके हम लोग अगर कंसीडर करें सेम क्वेश्चन कि ए का जो आय है अगर 10,000 है और बी की जो इनकम है वो ए से 10% कम रहे, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम तरीका रहेगा। इस तरीके में मैं आपको हिंट दे देता हूं। तरीका क्या रहेगा, 1,000 रुपया इसका 10%, तो अब बी के इनकम में 1,000 रुपया यहाँ जो प्लस किया था उसको क्या कर देंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा ये 9,000 इनकम इसका बी का आ जाएगा। अब इस इधर चलते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। ए का हमने 100 काउंट किया था, तो बी का 10% जब ज्यादा था तो कितना हो गया था 110। अभी 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा 90। अभी सेम सिनेरियो रहेगा, 100 पे 10,000 है तो 1 पे 10,000 बाई 100, तो 90 पे कितना हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो ये हमारा निकल के आएगा 9,000। आंसर दोनों से सेम आएगा, जो आपको सुटेबल लगे, जहां से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे वहां से आप इसको सॉल्व। हम लोग अगर कंसीडर करें सेम क्वेश्चन कि ए का जो आय है अगर 10,000 है और बी की जो इनकम है वो ए से 10% कम रहे, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम तरीका रहेगा। इस तरीके में मैं आपको हिंट दे देता हूं। तरीका क्या रहेगा, 1,000 रुपया इसका 10%, तो अब बी के इनकम में 1,000 रुपया यहाँ जो प्लस किया था उसको क्या कर देंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा ये 9,000 इनकम इसका बी का आ जाएगा। अब इस इधर चलते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। ए का हमने 100 काउंट किया था, तो बी का 10% जब ज्यादा था तो कितना हो गया था 110। अभी 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा 90। अभी सेम सिनेरियो रहेगा, 100 पे 10,000 है तो 1 पे 10,000 बाई 100, तो 90 पे कितना हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो ये हमारा निकल के आएगा 9,000। आंसर दोनों से सेम आएगा, जो आपको सुटेबल लगे, जहां से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे वहां से आप इसको। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें वो संख्या बतानी है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, हमें संख्या बतानी है। तो लेट अस कंसीडर द नंबर वाज x, द नंबर वाज x। संख्या क्या है, संख्या को हम x मान लेते हैं। तो
x का 40%, x का 40% कितना हो जाएगा बताइए भाई, x का 40% कितना हो जाएगा, x का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स, यही होगा। तो जब हम किसी संख्या का 40% किसमें जोड़ रहे हैं, 42 में जोड़ रहे हैं, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सी संख्या, जो लिया था हमने, तो x लिया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से ये निकल के आएगा, तो हो जाएगा 4x/10 प्लस 42 इक्वल्स टू x। हम इसको इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42 इक्वल्स टू 4x/10 माइनस x माइनस 4x/10। इसको सॉल्व करेंगे, 42 इक्वल्स टू 10x माइनस 4x/10। ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 इक्वल्स टू 6x, x इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं, राम ने परीक्षा में 200 अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। राम ने परीक्षा में 200 अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का जो पासिंग मार्क्स था वो 30% था, यदि परीक्षा का पासिंग मार्क्स 30% था, तो बताइए उसका टोटल मार्क्स कितना रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग भी पेन पेपर पे इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने उस एग्जाम में 200 मार्क्स गेन किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया, और यदि वो 10 अंक पाया होता तो उसका पासिंग मार्क्स था 30%, तो वो पास हो जाता। इसका मतलब है कि अगर वो 10 अंक पाया होता, हमने इसको जोड़ दिया, तो वो कितना पाया होता, 30%। मतलब 210 हमारा कितना परसेंट है, 30%। मतलब 30% हमारा 210 है, तो 1% हो जाएगा 210/30, और 100% हो जाएगा 210/30 गुणे 100। ये मल्टीप्लाई किया आपने, ये 7, ये हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स 700। इस तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमा ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। सीमा ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गई, उसी परीक्षा में अंशु ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक ज्यादा प्राप्त किया, तो हमें ये बताना है कि जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था। तो चलिए हम दोनों सिनेरियो देख लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर, या हमने माना कि जो पासिंग मार्क्स था वो क्या है, x है। जो पासिंग मार्क्स है हमारा वो क्या है, x है। अब हम पहला सिनेरियो देखते हैं कि सीमा ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। तो 25% कितना होगा, 25x/100। 25% अंक प्राप्त किए और वह कितने अंकों से फेल हो गई, वह 40 अंकों से फेल हो गई। मतलब अगर 40 अंक और मिला होता तो वह पास हो गई होती। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, अंशु का कंडीशन देखते हैं, जिसने कितना परसेंट मार्क्स गेन किया, 40%, और कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए, 35 मार्क्स ज्यादा गेन किए। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का ही सिनेरियो सेम है। अब हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसने 35% ज्यादा मार्क्स गेन किए ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 35% ज्यादा मार्क्स गेन किए तो ये माइनस हो जाएगा। हम इसको इधर लेके आते हैं, 40, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 35 इक्वल्स टू 40x/100, और ये इधर जाएगा तो माइनस 25x/100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो होगा 75 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ये 15x/100। ये 100 इधर हो जाएगा, 7500, और ये 15 इधर चला आएगा इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा हमारा 500, x इक्वल्स टू 500। चलिए अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। वह संख्या क्या है जो 850 से
40% अधिक है। हमने अभी आपको सॉल्व कराया ऐसे क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दें तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि वो नंबर ये है। दूसरा तरीका ये है, तो पहले तरीके को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तरीका ये है कि 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 850, तो ये निकल के यहां से आएगा 2 और 4 32 34 340 और 340 को अगर हम 850 में ऐड करते हैं तो 1190 ये वो मार्क्स है जो 850 से 40% ज्यादा है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 850 से 40% ज्यादा है, तो हम 850 को कंसीडर कर लेते हैं 100। तो अब ये 40% ज्यादा है मतलब कितना हो जाएगा 140%। ए अगर 100 था, जो बी होगा हमारा 140 होगा। अब हम देखते हैं कि अगर 100 है तो 850 है, एक होगा तो 850/100 और यही हमको 140 का निकालना है। तो 850 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 140। आपने यहां से इसको सॉल्व किया, यहां से 1190 निकल के चलाया। दोनों तरीके में से जो सा आपको सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। हमने अभी आपको सॉल्व कराया ऐसे क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दें तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि वो नंबर ये है। दूसरा तरीका ये है, तो पहले तरीके को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तरीका ये है कि 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 850, तो ये निकल के यहां से आएगा 2 और 4 32 34 340 और 340 को अगर हम 850 में ऐड करते हैं तो 1190 ये वो मार्क्स है जो 850 से 40% ज्यादा है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 850 से 40% ज्यादा है, तो हम 850 को कंसीडर कर लेते हैं 100। तो अब ये 40% ज्यादा है मतलब कितना हो जाएगा 140%। ए अगर 100 था, जो बी होगा हमारा 140 होगा। अब हम देखते हैं कि अगर 100 है तो 850 है, एक होगा तो 850/100 और यही हमको 140 का निकालना है। तो 850 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 140। आपने यहां से इसको सॉल्व किया, यहां से 1190 निकल के चलाया। दोनों तरीके में से जो सा आपको सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कक्षा में मैथमेटिक्स में 40% स्टूडेंट फेल होते हैं और इंग्लिश में 20% स्टूडेंट फेल होते हैं। मैथमेटिक्स में 40% स्टूडेंट फेल होते हैं, मैथमेटिक्स में 40% फेल होते हैं और इंग्लिश में 20% लोग फेल होते हैं और 10% ऐसे हैं जो कॉमन है। 10% ऐसे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में और बाकी जो भी स्टेट लेवल की पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं और आरआरबी वगैरह में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे लोवेस्ट ही होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो 10% जो था वो कॉमन था। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमें ये बताना है कि उस कक्षा में टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। हमें ये बताना है कि उस कक्षा में टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। तो देखिए 40% मैथ में, और ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं, अभी इसका यूज मैं बता रहा हूं। देखिए 20% तो हो गया इंग्लिश में, लेकिन अब ये जो पोर्शन कॉमन है, क्वेश्चन ने बोला है कि 10% जो ऐसे थे जो दोनों में फेल थे, तो हमने यहाँ पे 10% दोनों में फेल कर दिया। ये हुआ कॉमन। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने परसेंट पास हुए। ध्यान रखिएगा, हमें ये बताना है कि टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। तो पहले हम फेल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, फिर हम पासिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हम फेल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, 40 + 20। देखिए 40 + 20 - 10, क्यों? देखिए पहले 40 कर लेते हैं और फिर 20 कर लेते हैं। 40 + 20 - 10 क्यों किए? देखिए
हमने ये दो तरबूज लिए, दोनों को एक पोर्शन कॉमन है, तो किसी दोनों में से एक में से तो इसको निकालना ही निकालना है। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो इसका ये पार्ट निकल के आ गया, और अगर ये कंसीडर करते हैं तो इसका तो ये पार्ट निकल के आ गया। तो ये 10 किसी न किसी में से हमें माइनस करना है, चाहे 40 में कर ले या 20 में कर ले, तो हमारा ये निकल के आएगा 40 + 20 60 - 10 = 50। मतलब 50% स्टूडेंट क्या हुए, फेल हुए, और हमें बताना क्या है, पास हुए। तो जब 50 फेल हुए तो पास कितने हुए, 50% पास हुए, 50% स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि जो फेल हुए स्टूडेंट है उनका स्ट्रेंथ मान लीजिए कुछ है, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका स्ट्रेंथ अगर 200 है, तो हमें पास का स्ट्रेंथ बताना है। तो पहले हम इतना तक तो कॉमन करेंगे, जो टर्म्स है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 40 है तो 30-20 जो भी रेशियो होगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो कॉमन सिनेरियो है, हम इसको इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम पास और फेल का निकाल लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में अगर दिया है कि पासिंग जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, फिलहाल 200 है, या फेलिंग स्ट्रेंथ 200 है, तो हमें पासिंग बताना है। तो यहाँ पे तो क्लियरली पता हो रहा है कि 50% फेल है, 50% पास है, और अगर 200 फेल है तो 200 पास होंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वेरी होता, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा वेरी कर देते कि 45 स्टूडेंट फेल है तो पास कितने होते, तो हमारे 55 स्टूडेंट जो परसेंटेज है वो पास हुए होते। तो फेल स्टूडेंट मतलब 45% अगर पास हुए होते, उसका स्ट्रेंथ था 200, तो हमें 55 का निकालना होता, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता कि पासिंग स्ट्रेंथ कितनी है वो बताइए। तो 55%, हमें 45% पता है 200 है, तो 55% सेम सिनेरियो से निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो कैंडिडेट थे, किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे जिनमें एक कैंडिडेट को 65% वोट मिला, एक कैंडिडेट को 65% वोट मिला, जो कि लगभग 2100 वोट से विजयी हुआ, 2100 वोट से विजयी हुआ। और जो दूसरा कैंडिडेट था उसे 35% मिला, है ना। वो तो इसी तरीके से क्लियर हो जा रहा है, बताने की भी जरूरत नहीं है। टोटल 100% होता है, अगर एक को 65 मिला तो दूसरे को 35 मिल गया, और हमें इसी को सॉल्व करके बताना है कि टोटल जो हमारे वोट थे वो कितने थे। तो सबसे पहली बात है कि रिलेटिविटी हर जगह काम आने वाली है। अब रिलेटिविटी कैसे काम आने वाली है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्शन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट ए को 65% वोट मिले, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो कितने हैं, एक्स। लेट अस कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर एक्स। तो हमें 65% वोट मिले, इसका मतलब है 65/100 इंटू एक्स। तो बचा हुआ जो बी कैंडिडेट है उसे कितना वोट मिला होगा, 35/100 इंटू एक्स, यही तो मिला होगा, यही मिला होगा। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2100 वोटों से ये विजयी हुआ, या और इसका मतलब ये है कि ये 2100 वोटों से हार गया। अगर कैंडिडेट ए, कोई कैंडिडेट 2100 वोटों से जीतता है, इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो 2100 वोट से हार गया। तो अगर हम इसको 2100 वोट दे देते तो ये जीत जाता, या तो 2100 वोट इससे निकाल लेते। तो चलिए हम इसको अगर 2100 वोट दे देते हैं, या इसमें हम 2100 जोड़ देते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गया, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 65x/100 - 35x/100 = 2100। इसको सॉल्व करते हुए 30x/100 = 2100, और ये हो जाएगा हमारा x = 2100 × 100/30। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7000 के अप्रॉक्स। 7000 टोटल हमारे वोट पड़े, ठीक है, 7000 हमारे वोट पड़े। हमारा सीसेट का परसेंटेज सेशन। अब अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इसके बाहर से कहीं भी नहीं आएगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेते हैं और इसके बिहाफ पे 2-4 क्वेश्चन और एडिशनली टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर लेते हैं, तो आई प्रॉमिस कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि सारा परसेंटेज का जो गेम था वो बस इतना ही था, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए।